सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। मानस जी भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। परम पावनी सरजू माता की जय। परम पावनी गंगा माता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। माता सती अनुसुईया के पथ पर चलने वाली मेरे माताओं, बहनों, नौजवान, मेरे भाई, साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको और हमारे मंडली के तरफ से सादर जय सिया राम। सादर जय सिया राम। आइए भगवान के पावन कथा के तरफ प्रवेश करते हैं। भगवान राम का अवतार हो चुका है और अवतार होने के पश्चात सूर्य नारायण भगवान दर्शन करने भगवान के अयोध्या के ऊपर आकर के और ठीक 12 बज रहा था, अयोध्या के ऊपर आकर के रुक गए। सूर्य नारायण भगवान सोचे कि हमारे वंश में भगवान का अवतार हुआ है और ये अंधकार क्यों है अयोध्या में? मालूम पड़ रहा है कि दिन में ही काल देवी रात्रि आई हुई है भगवान से दर्शन करने, लेकिन काल देवी रात्रि नहीं आई हुई थी। भगवान का अवतार हुआ तो आप सब जानते हैं किस प्रकार हुआ। यज्ञ की रचना हुआ, उस यज्ञ में
हवन कुंड में आहुति दी गई। तो यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद लेकर के प्रकट हुए थे। जब अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ तो अयोध्या नगर वासी सब भगवान के जन्म का महोत्सव मना रहे थे। सब अयोध्या नगर के नर नारी पुरुष अपने अपने घर में हवन कुंड बना करके और यज्ञ नारायण में आहुति दे रहे थे। आहुति के प्रभाव से ये धुआं पूरा आकाश मार्ग में छा गया था। धुंधला बादलों की तरह हो गया था मेरे माई बाबू। थोड़ा देर सूर्य नारायण भगवान रुके, बादल जैसे छटा, देखे कि भगवान के अवतार का जन्म के महोत्सव मनाया जा रहा है। सूर्य नारायण भगवान सोचे कि क्या आनंद आ रहा है। भजन का आनंद लेने लगे रुक करके। और नीचे गाने वाले भगवान के जन्म महोत्सव का बधाई गाने वालों का लाइन लगा हुआ था। बधाई गाने वाले आपस में झगड़ा करते रहे कि आप ही लोग गाएंगे कि हम लोगों का भी नंबर आएगा, हम लोग भी गाएंगे। एक के बाद एक बधाई गाने वालों की लाइन लगा हुआ था और भगवान के जन्म महोत्सव का बधाई पूरा नगरवासी अयोध्या क्या पूरा संसार में आनंद महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान राम के जन्म के बधाई के उपलक्ष्य सूर्य नारायण भगवान सोचे कि कितना गाएंगे, 2 गाएंगे, 4 गाएंगे, 5 गाएंगे, 10 गाएंगे। अगर बीच में छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो मेरे मन में तृष्णा रह जाएगा, मेरे मन में ग्लानि रह जाएगा कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में क्या क्या हुआ। कितना गाएंगे, 2, 4, 10 गा करके बधाई और बंद कर देंगे, फिर हम चले जाएंगे। नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि भाई रात्रि हो तो हम लोग बंद करें। न ऊपर सूर्य भगवान जा रहे हैं ऊपर से और ना अयोध्या में रात्रि हो रही है, और न रात्रि हो रही है तो बधाई गाने वाले बंद भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर जब भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में एक दिन, 1 माह का 1 दिन हुआ था। यानी भगवान का जन्म हुआ तो अयोध्या में 1 माह तक रात्रि नहीं हुआ। क्यों? कि सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर आकर के रुक गए थे और बधाई का आनंद ले रहे थे। जब 1 माह हो गया तो सूर्य नारायण भगवान सोचे कि अब यहां से चला जाए, नहीं तो सृष्टि का वातावरण बगड़ जाएगा।
सूर्य नारायण भगवान राम को प्रणाम करके वहां से चल दी और बधाई पर बधाई गाने वालों की लाइन लगी हुई है। बधाई गा रहे हैं गाने वाले। कौन भगवान के जन्म के समय उस समय अयोध्या में नहीं आया था। आकाश मार्ग से सब देवता लोग आए थे, पाताल लोक से नाग देवता आए थे अपना वेशभूषा बदल करके, और इस मृत्यु लोक से सब मुनि लोग आए हुए थे। सब लोग अपना सौभाग्य देखते हुए अपने अपने भवन को चले जा रहे हैं। जैसे सब देवी देवता लोग अपने धाम भवन को गए, वैसे काल देवी रात्रि अयोध्या में आ गई और प्रभु के सामने हाथ करके जोड़ करके बोली कि प्रभु आप तो दिन में अवतार लिए, मैं तो रात्रि हूं, मैं तो रात्रि हूं प्रभु, मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगी? क्यों कि मैं रात में ही आती हूं, आप दिन में प्रकट हुए। मेरा कसूर क्या है प्रभु कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगी दिन में? भगवान राम बोले कि देवी रात्रि, मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर युग में ठीक रात्रि में 12 बजे मैं अवतार लूंगा, सबसे पहले आपको दर्शन दूंगा। तब तक आप थोड़ा समय इंतजार करो। काल रात्रि देवी भगवान को प्रणाम करके अपने भवन चली गई। जैसे गई वैसे चंद्रमा अयोध्या में आ गया। भगवान के सामने समक्ष खड़ा होकर के सेम रात्रि का जो प्रॉब्लम था, परेशानी था, वही बात चंद्रमा के सामने थे। भगवान चंद्रमा को ही बोले कि चंद्रमा आप थोड़ा समय इंतजार करो, द्वापर युग में मैं रात्रि के समय ही अवतार लूंगा और आपको दर्शन दे दूंगा। चंद्रमा बोले कि प्रभु इतना लंबा समय मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा प्रभु। भगवान राम बोले कि ठीक है चंद्रमा, अपने नाम के साथ में मैं आपके नाम जोड़ दे रहा हूं। आज से आपका नाम रामचंद्र के नाम से संसार आपको जानेगा। यहाँ पर श्री राम प्रभु का एक नवीन नाम उत्पन्न हुआ, प्रकृति हुआ। बोलिए राज रामचंद्र की जय। उसी समय से भगवान
राम का एक नवीन नाम उत्पन्न हुआ। रामचंद्र के नाम से भगवान को के नाम संसार में विख्यात हुआ। चंद्रमा अपने भवन को गए, सब देवी देवता गण, नाग देवता सब अपने अपने सौभाग्य को देखते हुए अपने भवन को गए। इस पर हम लोग एक पद गाते हैं, आप सब श्रवण कीजिए। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले। अंत समय हरि नाम जपो निश्वास रे, हरि नाम जपो निश्वास रे। इसमें अब वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रचना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे। रचना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे भाई बाप, हम सबको भगवान के पावन कथा ये सीख दे रही है कि आज भी श्री अयोध्या धाम में एक महापुरुष रहते हैं। हर साल चैत माह में राम नवमी मनाया जाता है। राम नवमी के समय से, और जब राम नवमी विश्राम ले लेता है, उसके एक माह तक वो महापुरुष अपने भवन में बल्ब बंद नहीं करते। क्यों? कि जब भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, उस समय एक माह का एक दिन हुआ था। कोई महापुरुष संत समाज पूछते हैं कि आप क्यों एक महीने तक आप अपने भवन में प्रकाश जलाते रहते हैं रात दिन? तो वे महापुरुष बोले कि मुनिवर, जब भगवान का जन्म हुआ था तो इसी अयोध्या नगरी में एक माह का एक दिन हुआ था, इसीलिए मैं एक माह तक रात और दिन 24 घंटा प्रकाश अपने भवन में किए रहते हैं। मेरे भाई बाप, हर साल नवरात्रि, चैत माह में नवरात्रि लगता है। चैत नवमी तिथि को भगवान के जन्म का महोत्सव मनाया जाता है। त्रेता युग से ही चला आ रहा है। जब भगवान का जन्म हुआ था, उस समय भी 33 कोटि देवी देवता सब भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या में आए हुए थे। और हर वर्ष 33 कोटि देवी देवता हर चैत माह में नवमी तिथि को भगवान के जन्म महोत्सव के समय अयोध्या में आकाश मार्ग से आकर के भगवान के जन्म महोत्सव का आनंद लेते और भगवान राम का दर्शन करते। ये मेरा मानना है मेरे माई बाप कि अगर इसमें से किसी को भी अगर तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो घबराने का इसमें कोई बात नहीं। मेरे माई बाप, चैत माह में आप सब नवमी तिथि को भगवान राम का अयोध्या में जन्म महोत्सव मनाया जाता है। उस नवमी तिथि को आप सब अयोध्या धाम चले जाइए और कनक भवन में जाकर सरकार राम का दर्शन कीजिए। 33 कोटि देवी देवता नवमी तिथि को अयोध्या में आकर के भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। आप लोग कोई भी तीर्थ नहीं किए, सिर्फ साल में चैत माह में नवमी तिथि को अयोध्या धाम चले जाइए और मेरे राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर लीजिए। सारे तीर्थों का फल मात्र एक बार राघवेंद्र सरकार के दर्शन से ही आप सबको प्राप्त हो जाएगा।
सिर्फ एक बार, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो आप सबको घबराना नहीं, सिर्फ एक बार प्रभु के धाम जाइए और आप सब दर्शन कीजिए। सारे तीर्थों का फल आप सबको एक बार में ही प्राप्त हो जाए। आइए भगवान के पावन कथा की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग अपना सौभाग्य देखते हुए अपने भवन के तरफ चले गए और नीचे बधाई गाने वाले अपना भगवान राम के जन्म के बधाई गा रहे हैं। पूरे अयोध्या में मेरे माई बाप बधाई गा रहे हैं, सब लोग नर नारी। उसी उपरांत महाराज दशरथ जी के मन में गलानी हो गया। किस बात का गलानी? धर्मो धीर होई सुत चारी, धर्म धीर होई सुत चारी। महाराज दशरथ जी के मन में इसी बात का गलानी हुआ कि गुरु जी तो कहे थे कि आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगा, अभी तो एक ही पुत्र का मुझे प्राप्त, एक ही पुत्र का मुझे प्राप्ति हुई। गुरुदेव तो मुझे बोले थे कि 4 पुत्र होंगे। सोच ही रहे थे मन में, तब तक कैकेयी मां के भवन से दौड़ती हुई दासी आई और बोली कि महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। कैकेयी भैया ने एक लाला का जन्म दी है। तब तक उसी समय ठीक सुमित्रा मैया मां के कक्ष से दासी दौड़ती हुई आई। वो दासी भी बोली कि महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, सुमित्रा मां ने 2 लाला का जन्म दी है। महाराज दशरथ जी सोचे कि गुरु जी बोले थे 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, मुझे 4 पुत्र हो गए। बधाई तो अयोध्या में चल ही रहा था। महाराज दशरथ 4 पुत्र की प्राप्ति पाकर के करके 4 गुना मनोबल महाराज दशरथ जी का बढ़ गया। और अयोध्या किया पूरा संसार से भगवान का दर्शन करने के लिए नर नारी अयोध्या धाम में सब पहुंचे थे। और कैसे सब पहुंचे थे? कोई खाली नहीं आया था। कलश लेकर के, कलश में जल भर करके और कोई द्रव्य डाल करके और सब कलश को सजा करके लेकर के अयोध्या धाम सब नर नारी पहुंचे हुए थे। और महाराज दशरथ जी इधर दोनों हाथ से जो मांग रहा है उसको वही चीज दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। तो जो द्रव्य मांग रहा है उसे द्रव्य दे रहे हैं, जो आभूषण मांग रहा है, वस्त्र मांग रहा है, उसे आभूषण वस्त्र दे रहे हैं।
जो हीरा जवाहरात सोना चांदी मांग रहे हैं उसे हीरा जवाहरात सोना चांदी दे रहे हैं, और जो कामधेनु गाय मांग रहा है उसे कामधेनु गाय दान में दे रहे हैं। जो भूमि मांग रहा है मेरे माई बाप उसे महाराज दशरथ जी भूमि दान में दे रहे हैं। और जो दान दक्षिणा पा रहे हैं वो ले लेकर के अपने भवन की तरफ जा रहे हैं और अपने सौभाग्य को देखते हुए जा रहे हैं। और जो मार्ग में दीन दुखी मिला उसे देते हुए जा रहे हैं। कोई लेके नहीं गया मेरे माई बाप, कोई अपने भवन लेकर के नहीं गया। भगवान के पावन कथा आप सबको ये सीख दे रही है कि यथाशक्ति अनुसार परमात्मा ने आप सबको अर्थ दिए हैं, साधन दिए हैं। उस प्रकार दोनों हाथों से उठा करके खुद लुटाइए। लोग करोड़पति बने हुए हैं और करोड़पति कहला रहे हैं, तो भगवान ने क्यों करोड़पति बनाए हैं जानते हैं आप सब? कि भाई आप दोनों हाथ से लूट जाओ, बांटो, जितना बांटोगे उतना ही परमात्मा आपको देंगे। आप सबको ही भगवान ने करोड़पति बनाए हुए, ये रखने के लिए नहीं बनाए, बांटने के लिए बनाए। जितना बांटेंगे उतना बढ़ता रहेगा। अगर सारा दबा दबा करके अपने अपने बैंक बैलेंस करते रहेंगे ना आप सब, तो कब तक बढ़ रहा है जानते हैं? जब तक परमात्मा का नजर नहीं पड़ा। जिस वक्त अगर परमात्मा का नजर पड़ गया तो करोड़पति से करोड़पति होने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। यथाशक्ति अनुसार भगवान आप सबको दिए हैं, वैसा दान पुण्य तीर्थ यात्रा समय समय से करते रहिए और ठाकुर जी महाराज का दर्शन करते रहिए। आप सब भगवान ने पूरा अयोध्या नगर के वासी महाराज दशरथ जी लूटा रहे हैं धन दौलत, हीरा जवाहरात सोना चांदी, आप सब लोग ले लेकर के अपने अपने भवन को जा रहे हैं। और जो मार्ग में दीन दुखी मिलते हैं उनको देते हुए जा रहे हैं। और अपना सौभाग्य को देखते हुए जा रहे हैं। हम लोग एक पद गाते हैं, आप सब सर्वत कीजिए। प्रभु सब में सब भाव विराजे, सबका करे उद्धार बरसे रही। प्रभु की कृपा अपार बरसे रही, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में सब भाव विराजे, सबका करे उद्धार बरसे रही। प्रभु की कृपा अपार बरसे रही, प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले हरि दर्श करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले हरि दर्श करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले
करके नर मानव जन्म सुधार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। जीव मिली हरि नाम जपने को, बुद्धि मिली है श्रवण मनने को, जीव मिली हरि नाम जपने को, न बुद्धि मिली है श्रवण मनने को, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, हो जा भव से पार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। धनियों का मानन कीजे, मानव जन्म सफल कर लीजे, धनियों का मानन कीजे, मानव जन्म सफल कर लीजे, राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, घर में हरि निहार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले, भिक्षुक कहे पुकार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में स्वभाव विराजे, सबका करे उधार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। भगवान के पावन कथा के तरफ प्रवेश करते हैं। सब देवता लोग भगवान के दर्शन करके अपने अपने धाम पहुंचे हैं। इधर शंकर भगवान माता पार्वती भवानी से कह रहे हैं, देवी एक मैं चोरी किया, भवानी मैया बोली कि प्रभु आप चोरी कब से करने लगे थे, आप ही चोरी करते हैं। शंकर भगवान बोले कि देवी मैंने व्यवहार कर लिया और आपसे बताया नहीं, तो ये क्या है, चोरी भी तो है देवी। मैं आपसे अपनी चोरी की बात बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ वर्णन किए हैं, आप सब सुनिए चौपाई के माध्यम से। कागभूषण संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रभ
दिन फिरे मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। देवी, मैं अपनी एक बात चोरी का आपको बताऊं। मैं अयोध्या में बाल भगवान का दर्शन करने गया था, और देवी मैं गया नहीं था, मुझे कागभूषणी जी महाराज लेके अपने साथ गए थे। यहाँ शंकर भगवान भवानी माता पार्वती से झूठ बोले। क्यों बोले? कि पहले बड़का भगवान को पार्वती सती रूप में थी, तो बड़का भगवान को देखी थी तो धर्म में पड़ गई थी। ये तो छोटा भगवान है, ये तो बाल भगवान है, कहीं ये पार्वती जी बाल भगवान को देख लेगी तो और कोई धर्म में पड़ जाएगी। यही सोच करके शंकर भगवान माता पार्वती को अपने साथ नहीं ले गए थे। माता पार्वती बोली कि प्रभु आप इसी स्वरूप में चले गए थे। तो शंकर भगवान बोले कि नहीं देवी, हम लोग अपना मनुष्य का स्वरूप धारण करके गए थे। भगवान बोले कि प्रभु आप गए थे तो क्या देखे? शंकर भगवान बोले कि कागभूषणी जी और हम दोनों जने ज्योतिषी का स्वरूप धारण करके गए और अपने स्वामी श्री राम प्रभु का दर्शन किया। और अयोध्या के गलियों में बच्चों के अंगुलियां पकड़ करके गलियों का और अयोध्या का पूरे गलियों का आनंद लिए। भवानी बोले कि प्रभु और क्या देखो? तो शंकर भगवान बोले कि देवी, मेरे बाल भगवान के अवतार के उपलक्ष्य में महाराज दशरथ जी सब अयोध्या में बधाई गा रहे हैं। मेरे स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में सब लोग बधाई गा रहे हैं, और महाराज दशरथ जी दोनों हाथ से जिसने जो मांगा उसको दोनों हाथ से उठा करके दे रहे हैं और लौटा रहे हैं। मैं तो देवी भगवान राम का दर्शन करके आ गया। कागभूषणी जी महाराज अयोध्या में ही रह। जब भगवान का अयोध्या में जन्म होता है, अवतार होता है, तो कागभूषणी जी महाराज अयोध्या में 5 साल तक रह करके भगवान राम का बाल स्वरूप का लीला का दर्शन करते हैं। कागभूषणी जी महाराज, मेरे माई बाप, तीर्थ यात्रा में भी सबके साथ नहीं जाना चाहिए। ये भगवान का पावन कथा हम सबको सीख दे रही है। क्यों? कि आप सब कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, आप लोगों का मन तीर्थ में जाने वाले मित्र दोस्तों के साथ जिसके साथ जा रहे हैं, कहीं उसका मन नहीं मिल रहा है, तो तीर्थ यात्रा करने तो जा रहा है,
लेकिन उसको घर की चिंता लगी रहे, काम करने का चिंता लगा रहेगा, तो फिर वो तीर्थ यतन पर जाने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। तीर्थ यतन पर भी जाना चाहिए। तो भक्तों के साथ ही जाने, पूरे मार्ग चलते रहेंगे और भगवान का गुणगान करते रहेंगे, वो तीर्थ का फल आप सबको प्राप्त होता है। यानी तीर्थ यतन में उसके साथ जाना चाहिए जिसके साथ आप सबका मन मिलता जुलता हो। हर किसी के साथ तीर्थ यतन में कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तीर्थ यतन का फल प्राप्त नहीं होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।